करगिल, जहां भारत की सेना की हर गोली, हर गोले बारूद और जज्बे के सामने दुश्मन के इरादे पस्त होते गए और देश के वीर योद्धा कदम कदम पर मौत को मात देते एक एक कर उन चोटियों पर तिरंगा फहराने में सफल होते गए जिस पर दुश्मन ने कब्जा किया था। 4 जुलाई, वो तारीख जब तिरंगा करगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर फहराया गया और पूरे देश ने ये दिल मांगे मोड़ कहने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को पहचाना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रक्षा सूत्र, पॉडकास्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मैं हूं आपकी सूत्रधार शेरशाह। टाइगर हिल फतेह करने के बाद कैप्टन बत्रा की टीम की बारी थी अब पॉइंट 4875 फतेह करने की। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875 भारत को वापस दिलाकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त किया और अमर हो गए। तो आइए आज मिलकर उन्हें याद करते हैं। मेरे साथ आज एक खास मेहमान है। इस एपिसोड में आज मेरे साथ एक और सूत्रधार हैं जो हैं परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा जी के भाई श्री विशाल बत्रा जी। करगिल विजय दिवस को 26 साल बीत चुके हैं। किस्सों और कहानियों से इतर हम आज कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में काफी कुछ और जानेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ और इस एपिसोड को पूरा सुने, क्योंकि आज कहानी शेरशाह की है। हम सुनेंगे उनके बचपन, उनके ख्वाब, कुछ खत जो उन्होंने युद्ध के दौरान लिखे और वो बातें जो अब तक अनसुनी रह गई। विशाल बत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शेरशाह फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। तो एक रेडियो सिग्नल, ये दिल मांगे मोर और युद्ध घोष दुर्गे माता की जय। हम कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में याद करते हैं, लेकिन आप उनके भाई हैं, तो आप जो फील करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। टेक अस थ्रू दैट। शेरशाह, देखिए, हमने अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट क्लोज टू 25 साल एक साथ बिताए हैं। हम दोनों का सपना था एक साथ फौज ज्वाइन करने का। विक्रम का सिलेक्शन हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन 3 बार इनफैक्ट जब मैंने एसएसबी अटेम्प्ट किया, बट आई वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। और जब मैं विक्रम की जो पूरी जर्नी रही है ड्यूरिंग कारगिल वॉर उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि विक्रम ने एक कारगिल में जो ट्रेंड सेट किया ऑफ विनिंग द पीक्स, विच जनरली कॉट द फैंसी ऑफ द पीपल। तो देखिए, जो आपने जो मुझे सवाल किया जिसमें बोलते हैं दुर्गे माता की जय, तो विक्रम बत्रा जो थे वो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन के थे और दुर्गे माता की जय जो थी वो उनका नारा था। और इनफैक्ट मम्मी ने भी उनको बोला था कि जब आप पोस्ट पे होंगे तो मेक इट अ पॉइंट कि आप डेली आप दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। और इंसिडेंटली दुर्गे माता की जय जो था वो उनका स्लोगन भी था, उनका रेजिमेंटल जिसको बोलते हैं, तो वॉर कराई ऑफ द रेजिमेंट 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल। ये दिल मांगे मोर जब विक्रम ने बोला था, ऑफ कोर्स वो देख के तो हमें भी बहुत एकदम अचंभा हुआ था, क्योंकि एक यंग ऑफिसर हु वाज जस्ट 24 and a half व्हेन ही वाज फाइटिंग द बैटल एट पॉइंट 5140, जो उनका पहला मिशन था, उसमें गए। और जब उनको उनके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, बिकॉज इट इज जनरली अ रूलिंग इन द आर्मी दैट व्हेन यू गो फॉर अ मिशन तो आपको कोड नेम दिया जाता है और एक साथ आपको जब आपको सिग्नल देना है कि आपने विक्ट्री और आपने मिशन फतेह कर लिया, तो आपका क्या सिग्नल रहेगा, सो दैट द कमांडिंग ऑफिसर को जब मैसेज रिले किया जाता है तो उसको पता लगे कि द पीक हैज बीन कैप्चर्ड। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमें भी ये लगता है कि विक्रम में क्या ही जज्बा रहा होगा कि उसको लगा कि मैं ये दिल मांगे मोर बोलूं कि मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जस्ट कैप्चरिंग वन पीक विल नॉट फिनिश द मिशन फॉर द इंडियन आर्मी। और वहीं से आई थिंक इट कॉट द फैंसी ऑफ द पीपल एंड ये दिल मांगे मोर बिकेम अ पंच लाइन। और मुझे लगता है कि अगर आज की युवा पीढ़ी है, अगर को विक्रम से रिलेट करती है, विक्रम की बहादुरी से रिलेट करती है, तो उनकी जो फेमस पंच लाइन थी ये दिल मांगे मोर, विच एक्चुअली मेड द एवरी यंग इंडियन, और जो भी हम लोग थे, मैं भी 24-25 साल का ही था उस वक्त, हम जो भी उस कारगिल की लड़ाई को जो विटनेस कर रहे थे टेलीविजन में, हमें लगा था कि एक वीर बहादुर यंग जो ऑफिसर है वो इतना, उसमें कैसा जज्बा हो सकता है कि ही डजंट वांट टू स्टॉप देयर। So that is the way I relate to both दुर्गे माता की जय और ये दिल मांगे मोर जो उन्होंने बोला था वहाँ पे। जी सर, करगिल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले एक बहुत ही कम समय था जब कैप्टन बत्रा ने फौज ज्वाइन की, और मुझे लगता है कि उन्होंने फौज के साथ जुड़े फर्ज को भी काफी ग्रैंड तरीके से जिया था। क्या कोई खास किस्सा है जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के बारे में बताया हो, या अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया हो, या कुछ ऐसा जो आपको हमेशा याद रहता हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट इफ आई हैव टू टेक यू बैक टू दोज इयर्स, तो विक्रम का जो कमीशनिंग हुआ था, इट वाज ऑन 6th of December 1997 एंड
उन दिनों में मैं मैनेजमेंट कर रहा था एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और मुझे अभी तक याद है कि विक्रम ने मुझे बोला कि आप मेरे पास एकेडमी में आओ एंड आई विल शो यू द एकेडमी इन माय ओन वे। क्योंकि ऑफ कोर्स विक्रम को पता था कि हम दोनों जुड़वा भाइयों का एक ड्रीम था और मेरा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अक्टूबर 97 में मैं विक्रम के पास एकेडमी देखने गया था। विक्रम ने मुझे पूरी एकेडमी दिखाई थी और मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है। ये मेरी एक सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी है विक्रम के साथ कि उन्होंने मुझे 4 दिन के लिए मैं एकेडमी में रुका था और उन्होंने मुझे जेंटलमैन कैडेट की ड्रेस बनाई थी एंड आई यूज्ड टू वॉक अराउंड इन द एकेडमी लाइक अ कैडेट। दो मैं आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग बट ताकि किसी को पता ना चले कि मैं लाइफ वो देख सकता हूँ। तो विक्रम के साथ जो उसकी यूनिफॉर्म्स थी वो उसने मुझे पहनाई और ही टुक मी थ्रू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। वहाँ का जिम्नेजियम था, वहाँ का स्विमिंग पूल था, वहाँ पीटी ड्रिल के ग्राउंड थे। वो उसने मुझे कैडेट की तरह दिखाई कि वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग होती है। दूसरा ऑफ कोर्स जब वो विक्रम को कमीशन मिला और जब उनका कमीशनिंग हुआ 3rd जम्मू कश्मीर राइफल में, तो उसके बाद जो विक्रम का पहला पोस्टिंग था वो था सोपोर में। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को पता होगा कि सोपोर यूज्ड टू बी अ वेरी हॉटबेड ऑफ टेररिज्म ड्यूरिंग दोस डेज। इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, टेररिज्म बहुत ज्यादा था। तो विक्रम जब वहाँ पोस्टेड थे तो काफी बार विक्रम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जाया करते थे वहाँ पे। Generally, it is a practical experience what an officer gets when you are posted in such kind of a locations which are more closer to the border, और मैं यह कह सकता हूँ कि which are more closer to the line of control। तो मुझे एक अभी तक याद है विक्रम ने एम्बुश मेरे साथ शेयर किया था जो मेरे को इंसिडेंटली छुट्टी में आए हुए थे। तो विक्रम एक बार एक एम्बुश में गए थे जहाँ पे they were on a hunt out for a few terrorists, और विक्रम उस एम्बुश को लीड कर रहे थे। तो विक्रम के एक सोल्जर को उसमें गोली लग गई थी और विक्रम आगे चल रहे थे तो विक्रम के कान से वो स्नीक करते हुए गोली गई थी एंड इट एक्चुअली हिट द सोल्जर बिहाइंड हिम। तो विक्रम को लगा था कि वो गोली जो थी उसके लिए बनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो गोली उसको नहीं लगी, वो किसी और को लगी जो उसका सोल्जर था एक यूनिट का। तो विक्रम ने प्रॉमिस किया था कि विक्रम विल इंश्योर दैट द टेररिस्ट्स आर हंटेड डाउन द मॉर्निंग एंड ही डिड दैट दे हंटेड डाउन 3 टेररिस्ट्स बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये इंसिडेंट विक्रम ने मेरे को शेयर किया था। आई थिंक मुझे अगर याद है अच्छे से, ये समवेयर अक्टूबर 98 की बात है, अगर मेरे को विविडली याद है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं हो सकती मुझे। और इंसिडेंटली मैं भी पालमपुर आया हुआ था, वो भी पालमपुर आए हुए थे छुट्टी में मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो विक्रम ने मुझे ये बोला था कि जब ये इंसिडेंट शेयर किया तो मैंने उसको ऐसे पूछा कि जब गोली तेरे कान के करीब से निकली तो weren't you scared? तो विक्रम का जो जवाब था, तो विक्रम ने मुझे ये बोला था कि when you become an infantry soldier, उस दिन तुम्हारे नाम का एक बुलेट बन जाता है और जिस दिन वो बुलेट आपको लगनी होगी वो बुलेट आपको उस दिन ढूंढ लेगी। And when we actually witnessed Vikram fighting the Kargil war, and when we got the news of this thing, so this was the first story which flashed in the front of my eyes कि विक्रम ने एक दिन ऐसा बोला था कि शायद वो शहादत थी जो विक्रम ने देनी थी, वो सपोर्ट में नहीं लिखी थी, पर वो शहादत शायद कारगिल की पहाड़ियों में लिखी गई। जी सर। सर, कैप्टन बत्रा ने आपको कुछ लेटर्स लिखे थे, उनमें एक ख्वाहिश भी छुपी हुई थी। हमारे लिसनर्स को उन सभी के बारे में बारी बारी से बताएं कि युद्ध शुरू हो गया था, ऐसे में भी ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट यू, योर जॉब एंड द फैमिली, उसके बारे में बताएं। जी, तो उन्होंने मुझे 4 लेटर लिखे थे। जो फर्स्ट लेटर था शेरशाह, उन्होंने मुझे लिखा था, वो 16 जून को था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था दैट ही इज रेडी फॉर अ वेरी टफ टास्क अहेड। सेकंड लेटर उन्होंने जो मुझे लिखा था वो था 26 जून 1999 का, विच वाज एग्जैक्टली 6 days पोस्ट ही हॉइस्टेड द ट्राई कलर ऑन पॉइंट 5140, जहां पे उन्होंने ये सक्सेस सिग्नल दिया था, ये दिल मांगे मोर। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमने अपना फर्स्ट मिशन जो था 5140 का, उसमें हमने फतेह हासिल किया है। एंड ही वाज आल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम हाविस चक्र, वो बहुत खुश था और उसने ये लिखा कि हमें कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स आई हैं आर्मी चीफ जनरल बीपी मलिक की, डीजीएमओ की, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, और बहुत सारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की कॉल आई थी उनको, कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल। और उन्होंने ये लिखा था कि उनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी कि ही डिडंट लूज अ सिंगल मैन। और he had also written that he was interviewed by the television media, क्योंकि उन दिनों काफी इंटरव्यूज चल रहे थे, आपको पता होगा, पूरे व्यूअर्स को पता होगा, it was a televised war जी। So he had written everything about the success। थर्ड लेटर उन्होंने लिखा था 2 जुलाई को, जिसमें आपने भी मेंशन किया। तो उनका थोड़ा कंसर्न था बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय करियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने अपना करियर बिगिन ही किया था आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन मैनेजमेंट। तो मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई थी विक्रम से वो थी 9 मार्च 1999 की। और तब मैं, सिंस आई कुड नॉट मेक इट इनटू द फोर्सेस, मेरे को था क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में था दैट आई शुड जॉइन बैंकिंग एज अ करियर। तो जो मेरी उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी 9 मार्च को, उन्हीं
उन्हीं दिनों के दौरान कुछ दिन पहले ही मैंने बैंक ऑफ पंजाब का इंटरव्यू दिया था, और मैंने उसको बताया था विक्रम को कि आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू अ बैंकिंग स्पेस हैविंग डन माय मेजर्स इन फाइनेंस, पर रिजल्ट नहीं आया था तब मेरी जब से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे उस थर्ड लेटर में जरूर लिखा था दैट व्हाट हैपेंड टू योर बैंक ऑफ पंजाब इंटरव्यू। ही वाज कंसर्न कि सिंस आई वांट टू जॉइन बैंकिंग, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया है कि नहीं आया। एंड द थर्ड लेटर ही आल्सो रिटन life is very very tough here. Every day they're facing hell lot of bullets, they're facing hell lot of artillery shells from the enemy, but he's very candidly had mentioned that we all are proud of the Indian Army because Indian Army is doing a fantastic job here and we are pushing the enemy behind. और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो एक अभी रिकूप में थे 10 दिन के लिए और उनको सेकंड मिशन के लिए जाने की परमिशन मिली एंड ही वुड बी वेरी सून गोइंग फॉर अ सेकंड मिशन। और जो उनका आखिरी खत था, जो चौथा खत था, वो उन्होंने मुझे लिखा था 5 जुलाई 1999 को, विच वाज एग्जैक्टली 2 days बिफोर ही अटेन्ड मार्टरडम। और उसमें उन्होंने जरूर लिखा था कि ही इज अप एंड रेडी फॉर द वेरी ऑफेंसिव एक्शन एंड ही विल बी मूविंग अप ऑलमोस्ट टू अ हाइट ऑफ 17,000 feet। और उन्होंने ये भी लिखा था कि तुमने मेरे पूरे पिछले इंटरव्यूज देखे होंगे टेलीविजन में, मीडिया में, देयर लॉट ऑफ चैनल्स व्हिच हैव इंटरव्यूड अस, और वो उन सब फोटोग्राफ्स को, उन सारी पिक्चर्स को जिस भी मीडिया हाउस ने उसको कवर किया था उसको देखना चाहेंगे बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग अ चांस टू सी देम देयर। तो उन्होंने उसमें मुझे कैटेगरिकली लिखा था कि प्रिजर्व करके रखना और आई वुड सी दोस पिक्चर्स फ्रॉम देम बैक, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ही केम बैक इन अ कॉफिन, राइट। सो ऑफ कोर्स ईच ऑफ द मीडिया कवरेज व्हिच केम इन द any of the media or a publication during that time is preserved in a very beautiful album with me, right? But unfortunately he never got a chance to see this. That was his last letter. And incidentally, if I have to share with you, Shershaah, वो लेटर मुझे उनकी शहादत के बाद मिला था, क्योंकि उससे पहले उनकी शहादत हो चुकी थी, उनकी शहादत की खबर में आ चुकी थी 8 तारीख को। और तो ऑफ कोर्स मैं 1 महीने की छुट्टी में था, और जब मैं वापस आया मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया उनकी विदाई करने के बाद 1 महीने के बाद। तो मुझे मेरे कलीग ने लेटर दिया कि विक्रम का एक और लेटर आया हुआ है। तो वो लेटर जो था दैट वाज डेटेड 5th of July, एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंटली कि 5th of July, क्योंकि मैं भी उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो 5th of July का जो लेटर उसमें सबसे पहले उन्होंने ये लिखा था कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर अफेक्शनेट लेटर। तो जो मैं लेटर उनको लिख रहा था उनको लेटर मिल रहे थे, राइट। तो दिस वाज दीज वर द लास्ट 4 letters व्हिच वेरी वी हैड मेंशन। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वर रिटन, बट नटशेल में जो मैंने आपको बताया दीज वर द ब्रॉड थिंग्स ही हैड मेंशन इन दोस लेटर्स। आपने कहा कि एक लेटर आपको कैप्टन बत्रा की शहादत के बाद मिला, आप भी रिप्लाई कर रहे थे और जैसे कि आपने बताया कि वो लेटर्स उन तक पहुंच भी रहे थे। तो एक लेटर जो आपको उनकी शहादत के बाद मिला, क्या मन में कोई ऐसी टीस रह गई कि कोई ऐसी बात जो खासतौर पर आप उनसे कहना चाहते थे? आई वॉज हैप्पी बिकॉज मुझे जब उसके फर्स्ट 2 लेटर्स आए थे शेरशाह, जब जो 16 जून को लिखा था उन्होंने 26 जून को लिखा था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। तो उन्होंने थर्ड लेटर में मुझे ये लिखा था क्योंकि मुझे लग रहा था वॉर चल रही है, ही इज एबल टू राइट मी, बट आई वाज नॉट टू श्योर दैट ही विल राइट टू हिम वेदर द लेटर वुड रीच और नॉट। बट थर्ड लेटर में उन्होंने मुझे ये भी लिखा था कि यू कैन राइट मी बैक बिकॉज वी आर गेटिंग द लेटर्स हियर। और मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द आर्मी पोस्टल ऑफिस कि हमें जो लेटर मिल रहे थे 2-2 दिन के अंदर लेटर मिल रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे थर्ड लेटर लिखा, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने 2nd of July को लिखा था। तो आप ये मानिए कि जो 2nd of July को लेटर मिला था, तो ऑफ कोर्स जब उन्होंने मुझे लेटर लिखा था 26 जून को जो लिखा था, जिसमें लिखा था कि हमें लेटर वापस मिल रहे हैं, उसका रिप्लाई मैंने 1 जुलाई को लेटर लिखा था वो। और मुझे अभी तक याद है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के, जो दिल्ली में गोल्डा खाना है, राइट, जो बिल्कुल बंगला साहब के साथ है, जिसका GPO नंबर 1 है, मैं सुबह 5 बजे उठ के अपनी बाइक में वो लेटर ड्रॉप करने गया था विक्रम को, कि मुझे लगा रहा मैंने लेटर नहीं लिखा, आई मस्ट सेंड द लेटर टू हिम। तो आई रोट अ रिप्लाई बैक टू हिम ऑन द लेटर जो उन्होंने मुझे 26 को लिखा था। और मेरे ख्याल से 1 जुलाई को, मुझे याद है 1 या 2 जुलाई को मैंने उनको वो लेटर जब पोस्ट किया, और मुझे उससे पहले खबर आ गई उनकी, जो मैंने बताया जो उनका आखिरी खत 5 जुलाई को था, उससे पहले हमें खबर आ चुकी थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरा एक भी लेटर उनको नहीं मिला होगा। बट आई थिंक कहते ना कि वो गॉड हैज इट्स ओन वेज। तो जब उनका 5th का लेटर आया मेरे को, जो 5 जुलाई आखिरी खत था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वेरी हैप्पी टू रिसीव द लेटर। तो मुझे जब वो लेटर मिला तो मुझे बहुत थोड़ा सा, कहते ना, मैं ये नहीं बोल सकता कि चैन की सांस, पर मेरे को लगा कि शायद शुक्र है कि मेरा वो लास्ट कम्युनिकेशन उनको मिल पाया। आई कुड राइट टू हिम अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज अप टू इन द लाइफ, घर में सब कैसे हैं, मामा कैसे हैं, सिस्टर्स कैसी हैं। सो दैट ऑफ कोर्स वाज अ वेरी वेरी पेनफुल मोमेंट व्हेन आई केम बैक एंड व्हेन आई रिसीव्ड दैट लेटर। बट ऑफ कोर्स कहते हैं अंदर शायद वो कहीं ना कहीं वो, शायद मेरी जिंदगी में शायद वो गिला रह जाता। वो खत उनको मिल गया तो मेरी जिंदगी में वो गिला नहीं रहा कि मैं उनको लेटर नहीं लिख पाया और जो उनको नहीं मिला। यही फीलिंग आई थी। और अभी भी मैं कई बार सोचता हूँ, जब मैं
फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ये डेस्टिनी थी that I could communicate to him through that last letter what I'd written either on 1st or 2nd of July, which finally reached him before, because मेरे पास of course मोबाइल फोन नहीं था. Unfortunately, I could not even have a word with him during the time he was fighting the battle. जी, ये सुनकर मन थोड़ा भारी होता है, पर हमें हमारे देश के गौरव, देश के शेरशाह, देश के उस बेटे पर गर्व भी महसूस होता है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और यहाँ पर हम एक और ऐतिहासिक पल की बात करते हैं। हमें वहाँ वापस ले चलिए उस तोलोलिंग की चोटी पर, जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की पिपिंग सेरेमनी हुई थी। आप इसको कैसे याद करते हैं? जो मुझे पता लगा था वो उन्होंने मुझे जो 26 जून को लेटर लिखा था, और ये मैं आपको बताता हूँ, पिपिंग सेरेमनी जो हुई थी वो 23 जून को हुई थी, क्योंकि 20 जून 1999 को उन्होंने जो मिशन फतेह किया था, विच इज 0.5140, तो उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर जो लेटर रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, ऑफ कोर्स तब वो लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी, तो वो ऊपर गए थे पीक में, राइट, और वहां पे उन्होंने 23 जून को विक्रम को 3rd स्टार पिक किया था। और विक्रम ने वो मेरे को जो 26 जून का लेटर है उसमें लिखा था दैट यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आई पिक्ड अप द रैंक ऑफ अ कैप्टन। तो हमें ये जो चीज पता लगी थी, मुझे उस लेटर के थ्रू पता लगी थी। ऑफ कोर्स मीडिया में ऑफ कोर्स आया था, मीडिया में ऑफ कोर्स टेलीविजन में भी हमने ये चीज देखी थी कि विक्रम हैज बीन एलिवेटेड एज अ कैप्टन, और विक्रम in fact became the youngest person on the battlefield to become a captain, because it was just 19 months of service. Otherwise generally आपको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के लिए 2 साल लगते हैं, yes. राइट। तो मुझे जो ये इंफॉर्मेशन आई थी, ऑफ कोर्स इट वाज थ्रू लेटर व्हिच वाज रिटन बाय विक्रम, जिसमें मैंने बताया आपको कि उन्होंने ये लिखा था कि they were also recommended, he along with Lieutenant Sanjeev Jambal, right, who is serving as a colonel in the army today, who fought the battle along with Vikram, who himself is a Veer Chakra awardee of the 0.5140 Kargil war operations, right? तो उन्होंने लिखा था कि ये जान के खुशी होगी कुछ तरकों की, we both, me and संजीव, और संजीव सर को मैं जब मैं शिमला में पढ़ाई कर रहा था उन दिनों में विक्रम एक आई थिंक कोर्स के लिए आए हुए थे सुबाटू में, जो गोरखा रेजिमेंट सेंटर एक टूर्नामेंट की विजिट थी एकेडमी से एज ए जेंटलमैन कैडेट, तब मैं संजीव सर को भी मिला था। तो उसमें लिखा होता उन्होंने दैट यू मेट संजीव ड्यूरिंग माय विजिट टू शिमला, तो मी एंड संजीव both have been recommended for Veer Chakra, and I have also picked the rank of the captain, was the line he had written in that letter. That was a very historic moment because of course अगर आपकी पिपिंग आप लगाइए कि 17,000 की फीट में हो रही है, और मैं खुद 0.5140 क्लाइम करके आया हूँ लास्ट ईयर, तो आई कैन एक्चुअली फील दैट उस वक्त विक्रम की क्या फीलिंग रही होगी, दैट यू आर बीइंग pipped by your own commanding officer after the success you attained in that at a strategic point which was almost close to 17,200 feet above the sea level. जी सर, आपने अभी जिक्र किया कि आप भी उस जगह पर गए थे। हमारे लिसनर्स को बताएं कि वो जगह कैसी है और वो चढ़ाई कितनी कठिन है, ताकि हमारे लिसनर्स ये चीज समझ सकें कि आखिर कितनी मुश्किलों के बाद इन इम्पोर्टेंट पीक्स को हम हासिल कर पाए थे जहां पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। अगर मैं इस चीज को देखता हूँ शेरशाह, तो देखिए मैं सबसे पहले गया था 2009 में। मैं पहले 10 साल नहीं जा पाया था, पर उसके बाद से मैं हर ऑल्टरनेटिव जाता हूँ, और कई बार मैं कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी जाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ 2009 में गया था। तो सबसे पहले तो आप उन पहाड़ियों को जब देखते हो जो 17,000 और 17,500 फीट पे है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इटसेल्फ इज वेरी वेरी लेस, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को पता होगा दैट द द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, वेयर द टेम्परेचर एट टाइम्स, now the climatic conditions have changed, but there were times when the temperature used to reach -55, -60, और आज की डेट में भी वहाँ पे -30, -35, -40 तक टेम्परेचर जाता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था तो मुझे उन ट्रैकर्स माउंटेन्स को देख के लगा था, सबसे पहले जो मेरे जहन में बात आई थी कि ऐसी कौन सा वो एलिमेंट है जो हमारे फौजी वीर भाइयों और सैनिकों में होता है, दैट दे कुड फाइट दैट बैटल इन दोज माइटी पीक्स। हम कहते हैं ना, जो मनुष्य है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो मुझे उन पहाड़ियों को देख के लगा था वो कौन सा 6th एलिमेंट है, विच इज दैट 6th एलिमेंट। 5 तत्व पता है, मगर 6ठा तत्व कौन सा है जो फौजी सैनिक में हमें नहीं है। हो सकता है हमें भी हो, मुझे लगता है वो करेज होती है, बट वो करेज इन ए फौजी इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ करेज, जो मुझे लगता है हम सोच भी नहीं पाएंगे कभी। तो मुझे सबसे पहले ये आई थी दिमाग में बात उन पहाड़ियों को देख के। नंबर 2 कि आप नीचे हैं और दुश्मन जो बैठा है वो 17,000 फीट पे बैठा है, और ऊपर से वो बम्बार्डमेंट कर रहा है। वहां पे आर्टिलरी शेल भी चल रहे हैं, मोटार्स भी चल रहे हैं, वहां पे बम्बार्डिंग भी हो रही है, वहां पे बुलेट्स भी चल रहे हैं, और आपने अपनी पीठ के पीछे अपना सारा एम्यूनिशन रखा हुआ है, विच जनरली कैरीज अ वेट ऑफ 12 to 14 odd kgs, and you climbing at almost 70 to 80% angle, and you have to
रेस्ट आफ्टर टेकिंग एवरी 3 स्टेप्स। और मैं इसलिए कह सकता हूँ ये क्योंकि मैंने दोनों पीक्स कवर करी शेरशाह। मैंने 2019 में जब 20 साल हुए थे तो 7 जुलाई के दिन ही, जिस दिन विक्रम की शहादत हुई थी, 7 जुलाई 1999 में जब विक्रम, व्हेन वी लॉस्ट विक्रम, एंड 7 जुलाई 2019 is when we did an expedition and we named it as the Captain Vikram Batra because उस पीक को अब 487 इसको बत्रा टॉप बोला जाता है। तो we did a बत्रा टॉप एक्सपीडिशन एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट एक्सपीडिशन। जब मैं ऊपर पहुंचा और मैंने जो ऊपर नीचे की तरफ देखा तो मुझे पता लगा उस पीक की, उस बत्रा टॉप की, उस पॉइंट 487 की क्या अहमियत है फौज के लिए। बिकॉज आपको 25 किलोमीटर का हाईवे जो है, लेह श्रीनगर हाईवे स्ट्रेट दिखता है, एंड एनिमी वाज at a very strategic position and India had to regain, Indian army had to regain that point at any cost। और जहां पे जो वो कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट थी कि we lost the braves like Captain Vikram Batra, we lost a brave like Anuj Nayyar on the same peak। वो ऐसी पीक है जहां पे 2 परमवीर चक्र और एक महावीर चक्र दिया गया है। परमवीर चक्र विक्रम बत्रा को और राइफलमैन संजय कुमार को, जो भी वो खुद एक 13 जम्मू कश्मीर राइफल के सोल्जर हैं, और दूसरा जो जाट रेजिमेंट के कैप्टन अरुण नैयर, जिनको महावीर चक्र दिया गया सेम पीक कैप्चर करने के लिए, राइट। तो क्या ही उस पॉइंट की अहमियत रही होगी। तो तब लगा मुझे जाके कि यार ये तो मतलब कितना ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। अगर ये आज आर्मी के पास नहीं आता, दैट वाज, आई थिंक इंजीनियरली, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, बट आई बिलीव दैट वाज द लास्ट पीक व्हिच इंडियन आर्मी हैड टू कैप्चर। एंड जो सेकंड पीक जो मैंने 5140, जो विक्रम ने पहली पीक कैप्चर की थी अपने मिशन 1 में, वो मैंने लास्ट ईयर 18 जुलाई को कवर करी। और वो मैंने इसलिए कवर करी क्योंकि लास्ट ईयर मी एंड विक्रम वी बोथ टर्न 20 एंड आई एम श्योर व्यूअर्स नो दैट वी आर आइडेंटिकल ट्विन्स एंड आई एम यंगर टू विक्रम ओनली बाय 14 मिनट्स। तो मेरा ये तमन्ना थी कि मैं 50 साल की उम्र में विक्रम को ट्रिब्यूट देना चाहता था, विच इज हाईएस्ट पीक इन द पोलोलिंक। 17,100 फीट की ऊंचाई पे ये पीक है। और शेरशाह, मुझे ऑलमोस्ट 6.5 घंटे लगे ऊपर पहुंचने में, 6.5 से 6.75 घंटे। इट वॉज ऑलमोस्ट एट 85 डिग्री ग्रेडियंट और टोटल डिस्टेंस वॉज अराउंड 7 किलोमीटर्स। तो आप लगा लीजिएगा कि मतलब 1 घंटे में मैं सिर्फ एक किलोमीटर चढ़ पा रहा था। एंड आफ्टर एवरी 10 स्टेप्स यू हैड टू रेस्ट। मौसम बहुत खराब था उस दिन भी जब हम चढ़ाई कर रहे थे लास्ट ईयर 18 जुलाई को। इट स्टार्टेड स्नोइंग एंड इट केप्ट ऑन स्नोइंग फॉर 2.5 आवर्स। बट हम रुके नहीं, क्योंकि मेरी तमन्ना थी कि मुझे विक्रम को ट्रिब्यूट पूरा करना है एज अ गिफ्ट टू हिम ऑन आवर 50th बर्थडे। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो ऑफ कोर्स आई कैन ओनली टेल यू आई वाज रनिंग डीप इन माय इमोशंस। और मुझे यही लग रहा था कि विक्रम और उनके जो पूरे फेलो सोल्जर्स थे, विक्रम थे, संजीव सर थे, बाकी उनके जो जितने भी सोल्जर्स थे हु फॉट अलॉन्ग साइड विक्रम एंड कैप्टन संजीव, उन्होंने कैसे वो चढ़ाई करी होगी विद द एमुनेशन एंड बॉम्बार्डमेंट कमिंग फ्रॉम द टॉप। मैं तो फिर भी बिना किसी एमुनेशन के जा रहा था। मैं तो सिर्फ मैंने कॉम्बैट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मैं चढ़ रहा था। पर वो वीर बहादुर सैनिक कैसे चढ़े होंगे। और मैं 1999 की बात कर रहा था, उस वक्त भी बर्फ गिरी थी। मुझे अभी अच्छे से याद है कि इवन में 99 द बैटल वाज फॉट, बहुत ज्यादा वहां पे बर्फ गिरी हुई थी। तो आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट मेजर इन वर्ड्स। और मुझे लगता है कि अगर रियलिटी में एक बीइंग एन इंडियन सिटीजन किसी को देखना है कि हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने क्या जलवा दिखाया था वहां पे, तो मैं तो इसलिए हर साल जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो पिलग्रिमेज है, राइट। आज कहते हैं ना कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस वी गेव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। तो रियलिटी में वहां जाके आपको ये जो कोट है, इस कोट की एक्चुअली अहमियत आपको तभी पता चलती है जब आपके वहां जाके देखते हैं कि वो क्या पीक से जहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये बैटल लड़ा था और वी वन द ऑपरेशन विजय अगेंस्ट द एनिमी। बिल्कुल सर, उनकी शहादत को नमन है। उन्होंने वाकई कमाल किया था। सर, 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर आपको कैसा लगा और क्या ऐसा महसूस हुआ कि कैप्टन बत्रा आज भी वहां मौजूद हैं? बेशक वहां की आबोहवा में आज भी हमारे वीर योद्धाओं का खून, पसीना और सांसें मौजूद हैं। और यस ऑफ कोर्स, मैं जब 4875 में गया था 2019 में, तो वहां से मैंने डैड को कॉल किया था। जैसे मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट लकी इनफ कि मेरे पास मोबाइल था, नहीं तो हो सकता है कि कारगिल युद्ध के दौरान मेरी विक्रम से बात हो पाती। और विक्रम ने एक लेटर में मुझे लिखा था दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू ऑन योर ऑफिशियल नंबर्स, पर ऑफिशियल नंबर्स डोंट गेट थ्रू। तो जब मैं 4875 में गया 2019 में, आई वाज कैरिंग माय मोबाइल एंड थैंक्स टू द मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया कि मोबाइल काम कर रहा था। और वहां पे इंसिडेंटली जो एक्सपीडिशन किया था वो 13 जैक्रेस यूनिट ने ही किया था, जिन्होंने उस मिशन में अपनी सक्सेस पाई थी। हमारे साथ उन दिनों इनफैक्ट इवन लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी
जो रदम आर्मी कमांडर से रिटायर हुए, वो भी हमारे साथ गए थे, क्योंकि ही वाज द मैन, ही वाज द ऑफिसर हु लेड 13 जम्मू कश्मीर राइफल एज अ ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो वहां से एवरीबडी वाज एक्सप्लेनिंग इट टू मी कि कैसे विक्रम ऊपर गया, कौन सा लेज था, कहाँ से विक्रम ने जंप किया, कहाँ पे उनकी गुत्तम गुत्ता लड़ाई हुई, जहाँ पे उन्होंने 5 दुश्मनों को इन अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही किल्ड 5 ऑफ द पीपल ऑन .475। तो आई कुड एक्चुअली फील हिम दैट क्या विक्रम यहाँ लड़ रहा होगा तो कैसे लड़ रहा होगा। और मैंने वहां से डैड को फोन किया, तो डैड को मैंने बोला कि गेस करो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो डैड ने बोला बेटा कहाँ से। डैड को पता था कि मैं द्रास गया हूँ, तो मैंने कहा डैड मैं बत्रा टॉप के ऊपर से बोल रहा हूँ .4875, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका नाम बाद में बत्रा टॉप रख दिया गया था जी। तो डैड ने मुझे पूछा कि तुझे कैसा लग रहा है, तो मैंने डैड को बोला कि डैड काश ये कॉल 20 साल पहले विक्रम ने करी होती। दैट वाज माय रिप्लाई टू डैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2019 व्हेन आई एक्चुअली रीच्ड बत्रा टॉप, राइट। एंड जब मैं इस बार गया हूँ, ऑफ कोर्स सिंस इट वाज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड ऑन द 50th बर्थ एनिवर्सरी, तो वहां जाके सबसे पहले हमारे साथ एक सूबेदार थे, सूबेदार साथ में थे, सूबेदार साहब 13 जैकेट, जिनका नाम मेहर सिंह है। मेहर सिंह was a soldier who fought the battle of 5140 along with Vikram in 99, राइट। जो खुद एक वीर चक्र से सम्मानित किया गया था उनको, उनकी बहादुरी के लिए। उन्होंने मैं पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे विक्रम साहब ऊपर चढ़े, कैसे विक्रम साहब ने पीछे रस्सी लगाई और एकदम दुश्मनों के ऊपर धावा बोला, कैसे उन्होंने बंकर के ऊपर एकदम मोटर शेल और वो हैंड ग्रेनेड फेंकी, और उसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 4 दुश्मनों को उन्होंने ढेर किया। तो आई कुड एक्चुअली फील, बिकॉज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ ये 13 जैक के कुछ सोल्जर्स थे जो हमारे साथ, जिन्होंने लास्ट एक्सपीडिशन किया था। तो आपको क्या लगता है कि मैं आज भी उस पीक्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है वो आज भी उन पीक्स को कमांड करते हैं, चाहे वो विक्रम बत्रा हैं, चाहे वो अनुज नैयर हैं, चाहे वो मनोज पांडे हैं, चाहे वो विजन थापर है। ईच ऑफ द यंग सोल्जर, क्योंकि इनका एवरेज एज ही 23-24 साल का था, तो आज भी अगर वो हमारी पहाड़ियां स्थित है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उनकी आत्मा तो वहीं बसती है। मेरे को लगता है कि शायद आई एम ब्लेस्ड टू बी हिज ट्विन सिबलिंग। शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं ये बता पा रहा हूँ आपको। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज ऑलमाइटीज ब्लेसिंग दैट देयर इज पीपल आर स्टिल कमांडिंग, एंड दैट इज द रीजन कि 26 साल हो गए हैं, द एनिमी हैज नेवर डेयर टू टच दोस पीक्स अगेन जी। सो मेरे लिए ये फीलिंग ये थी कि विक्रम, विजयन, मनोज पांडे, दैट्स द फीलिंग व्हाट आई गॉट व्हेन आई एक्चुअली रीच्ड द टॉप। और मुझे अभी तक याद है कि जहाँ पे उन्होंने तिरंगा लगाया था, उसी पॉइंट में खड़े होके हमने वहां पे तिरंगा दोबारा लगाया उस दिन, और हम जोर से हमने 3 बार बोला था भारत माता की जय और ये दिल मांगे मोर। So I could actually feel that the presence of Vikram at the peak. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने हिस्से की कहानी को सुनाया, और परमवीर कैप्टन बत्रा की कहानी का एक और पहलू हमें जानने को मिला। आपकी आवाज के थ्रू एक बार फिर हम इस कहानी को, इस शौर्य गाथा को जी पाए, इसका हमें मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि आप रक्षा सूत्र के माध्यम से कैप्टन विक्रम की कौन सी ऐसी खास बात शेयर करना चाहेंगे जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, कोई ऐसी क्वालिटी जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए? 2 चीजें बोल सकता हूँ। एक तो कि बिलीव इन योरसेल्फ। विक्रम बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि लाइफ में ही बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट यू ओनली हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अब देखो, हर कोई इंसान जो है वो फौजी नहीं बन सकता, हर कोई इंसान बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर कोई इंसान ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता, राइट। So the first step is that counts, which will take you to a larger perspective. The life is what Vikram used to believe in. Secondly, I think very important message what I'm going to lead the Indian youth today is that I think we all have to become very good citizens. अगर विक्रम होता तो he was a very good citizen. देखिए, अब 24 साल की उम्र में जो भी उन्होंने शहादत दी, जो भी उन्होंने बहादुरी दिखाई, एंड आपने भी बोला शैलजा जी बीच में कि जिस तरीके से विक्रम ऐसे स्टोरी शेयर करता था, और मुझे लगता है मैं उसको देखता हूँ, और जो आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे इस बात को कई बार बहुत जहन में दबा के रखना पड़ता है, और मुझे हमेशा लगता है कि काश ये इंटरव्यू विक्रम खुद दे रहे होते। देखो, उनकी जो वीर गाथा है वो आप जो थ्रू मेरे से सुन रहे हैं, या जो उनकी रेजिमेंट के थ्रू सुन रहे हैं, या उनकी बटालियन या इंडियन आर्मी की तरफ से सुनते हैं, आपको मन में कहीं ना कहीं हमेशा लगता है काश ये खुद होता। विक्रम के काफी कॉस्मेट्स आज ब्रिगेडियर हैं। आई एम श्योर अगर आज विक्रम होते वो ब्रिगेडियर रैंक पे होते। तो मुझे लगता है कि अगर वो खुद बोल रहे होते तो शायद क्या ही जज्बा होता उनका बताने का। But I think it's a sign like this that his story will be told by his family, by his friends, by his battalion, by the Indian Army. Even Vikram would have loved to convey this to the younger generation, that be a good citizen of the country, and whatever you can do for this country, even in a very, very small format, I think we should do that.
That's the only second message which I want to leave the audience with. जी, बहुत शुक्रिया समय निकाल कर एक बार फिर से सूत्रधार बनकर कैप्टन बत्रा की लाइफ को एक नए नजरिए से पेश करने के लिए। आपने उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनके शौर्य की हर कहानी जो किसी अखबार में छपी, अलग-अलग मंचों पर जिसका जिक्र हुआ, टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुई, उन सबको संजो कर रखा है। एक आखिरी सवाल के साथ अब विदा लेने का वक्त आ गया है। हम जानना चाहेंगे कि कैप्टन बत्रा की कोई निजी चीज जो आप आज भी संजोकर अपने पास अपने साथ रखते हैं और जिससे आपको हमेशा हमेशा ये चीज याद आती है कि आप इस शौर्य गाथा के सूत्रधार हैं। तो मेरा एक बहुत रिचुअल है शेल्जा कि आई हैव अ लवली पिक्चर ऑफ विक्रम इन माय होम एंड इफ आई कैन शेयर विद यू, वो इंसिडेंटली पिक्चर मैंने ही क्लिक करी थी अपने हाथों से। इट वाज इन अक्टूबर 1997 व्हेन विक्रम वाज अ कैडेट इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस भी बताया कि उन्होंने मुझे एकेडमी में बुलाया था। उनकी कमीशनिंग दिसंबर 97 में हुई थी, बट मैं अक्टूबर 97 में भी उनके पास विजिट किया था एकेडमी में, व्हेन ही वाज इन द थर्ड टर्म ऑफ हिज एकेडमी डेज। तो वो पिक्चर मेरे घर पे है और मैं कभी भी घर से स्टेप आउट करता हूँ, आई नेवर स्टेप आउट विदाउट टचिंग हिज फीट एंड विदाउट सैल्यूटिंग हिम। दैट्स माय रिचुअल इन माय लाइफ। एंड विक्रम का जो वो बड़ा फेमस पिक्चर है जब विक्रम ने मिशन 5140 में फतेह करी थी, गन के साथ जो उन्होंने हैवी मशीन गन कैप्चर करी थी जी, वो उनका जो इमेज है वो मेरे बिल्कुल ऑफिस में जो मेरा जहाँ पे मैं बैठता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे लैपटॉप के ऊपर वो पिक्चर लगी हुई है। सो ऑफ कोर्स विक्रम स्टेज विद मी एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स the bravery of the Vikram which has kept me going through my life. God has been kind that I've done very well in life. और आज अगर शायद हो सकता विक्रम होते तो देख के खुश होते कि ठीक है मैं फौज नहीं कर पाया, but I've done good in private sector and that is the way I generally have been living in last 26 years. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। Thank you so much Shershaah ji for having me here, and I think I love the conversation and all my blessings to the team and all wishes to everyone whosoever is the audience here. Thank you so much. Thank you so much for talking. Thank you Shershaah. दोस्तों, कुछ कहानियों को बार बार सुनना और सुनाना जरूरी है, उन्हें बार बार जीना बहुत जरूरी है। आज मेरे साथ आपने भी ऐसी ही एक कहानी को जिया है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं हराया बल्कि पूरे देश को ये भी सिखाया कि लिव लाइफ किंग साइज एंड विद फुल प्राइड। उनकी आवाज, उनके खत, उनके जोश और उनके भाई की जुबानी वो अनकही बातें सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का शौर्य झलकता है। टाइगर हिल पर लहराता तिरंगा आज भी बहादुर सेना के वीरों के सीने पर फहरता है और जब भी देश पुकारेगा एक और कैप्टन विक्रम बत्रा फिर से उठ खड़ा होगा, ये दिल मांगे मोर कहते हुए। आप सुन रहे थे रक्षा सूत्र, मैं हूँ आपकी सूत्रधार। एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलूंगी। अभी इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।